हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सेल 2013 में एक्सेल का बेसिक बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है और इसमें हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं, रो और कॉलम क्या होता है। तो हम एक्सेल 2013 में आपको एक्सेल की जितनी बेसिक है वो सारा हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारा ये खुला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है, जो एक्सेल है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो ये एक डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। और एक्सेल खोलने के लिए देखिए, हम स्टार्ट में जाएंगे और स्टार्ट में जाकर यहाँ से हम चले जाएंगे ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम में से हम चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसमें चले जाएंगे हम एक्सेल में। तो ये हमारा एक जगह से ये एक्सेल खुलकर आ गया। अब इसमें देखिए, एक्सेल में भी ये सारे जो हैं टेम्पलेट हैं और ये जो है ब्लैंक वर्कशीट है। तो आप यहाँ से ब्लैंक वर्कशीट ले सकते हैं। ये ब्लैंक वर्कशीट आ गया। एक तो हम ऐसे एक्सेल खोल सकते हैं, एक आप माउस का राइट की दबाइएगा और यहाँ व्यू में जब जाएंगे, यहाँ पर न्यू में, तो यहाँ से देखिए एक्सेल दिख रहा है। यहाँ भी इसमें जाएंगे तो एक्सेल दिख रहा है। देखिए, यहाँ से भी हम एक्सेल खोल सकते हैं। तो एक्सेल का यहाँ एक लोगो आ गया, आप इस पर डबल क्लिक करिएगा तो देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया। तो ये जो एक्सेल है 2013 है। तीसरा है विंडो की और आर प्रेस करिएगा तो ये खुल रहा है रन बॉक्स। इसमें हम अगर लिख दे रहे हैं एक्सेल तो ये सीधे एक्सेल आपका डायरेक्ट एक्सेल खुल गया। सबसे आसान यही है कि रन बॉक्स खोलिए और उसमें आप एक्सेल लिख दीजिए, खुल जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ से हम टेम्पलेट नहीं, हम ब्लैंक वर्कशीट ले रहे हैं। तो ये एक्सेल खोलने का प्रोसेस था। उसके बाद एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो एक्सेल जो है एक डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। देखिए, इसको बोला जाता है कॉलम। ये जो है इन सबको कॉलम बोला जाता है। ये कॉलम है और इसको बोला जाता है रो। अब आपको अगर बोला जा रहा है कि एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो एक्सेल जो है किस नाम से जाना जाता है, तो डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। और एक्सेल को यहाँ अगर कॉलम को पूछा जा रहा है तो ABCD और रो को पूछा जा रहा है तो 1 2 3 4। इधर से देखिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है रो। इसका जूम परसेंटेज जो होता है, कंट्रोल बटन दबाकर माउस का स्क्रॉल दबाइएगा तो देखिए मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है इसका 400 है। यहाँ 400 दिख रहा है। और मिनिमम अगर पूछा जा रहा है तो मिनिमम जो एक्सेल है वो कितना है, 10 है। तो कम से कम आप 10 तक कर सकते हैं, या यहाँ से आप क्लिक करिएगा तभी हो जाएगा। तो ये एक्सेल हमारा आ गया। तो एक्सेल आपका पेज इतना दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट कितने पे काम होता है, 100 पे। तो ये कॉलम है और ये क्या है, रो है। और इसमें सीट देखिए, एक तो सीट दिख रहा है, सेकेंड सीट। आप इस प्लस पर क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ सीट बनते जा रहा है। या आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करिएगा, फंक्शन की F11, तभी भी देखिए सीट बन जा रहा है। शिफ्ट प्लस F11 तो ये आपका सीट तैयार हो रहा है। अब पहले सीट पर अगर है और दूसरे सीट पे जाना है तो कीबोर्ड से हम कर दे रहे हैं कंट्रोल पेज डाउन, तो देखिए हम नेक्स्ट सीट पे आ रहे हैं। ये कंट्रोल पेज डाउन से हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। अब प्रीवियस आना है तो कीबोर्ड से हम करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप, तो ये हम प्रीवियस आ गए। अगर आपको पेज के राइट जाना है, देखिए एक्सेल में जो कॉलम होता है, ये कॉलम की संख्या कुल कितना होता है, कॉलम का जो संख्या होता है टोटल वो होता है 16,384। और रो का जो संख्या होता है वो होता है 10,48,576। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो अगर कर रहे हैं तो देखिए आप अंतिम रो पर आ जा रहे हैं। रो का संख्या यहाँ दिख रहा है 10,48,576। फिर कंट्रोल होम अगर हम कर दे रहे हैं तो हम फर्स्ट पे आ गए। अब रो, आपको लास्ट रो पे पहुंचना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आप राइट एरो करिएगा तो अंतिम रो पे आ जाएंगे। रो देखिए नंबर में नहीं दिखता है, वर्ड में दिखता है। वर्ड में है XFD। अगर आपको ज्ञात करना है इसमें कि कॉलम का कितना संख्या है या रो का कितना संख्या है तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ देखिए हमें कॉलम ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे कॉलम। ये नीचे फॉर्मूला आ जा रहा है, टैब दबा दीजिए। उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ हम लिख देंगे इक्वल कॉलम और 1 और रिलेशन ऑपरेटर, फिर 1 लिख देंगे। आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो देखिए कॉलम बता दिया कि कॉलम का संख्या कितना है
16,384 है। यही रो आपको निकालना है तो इक्वल रो लिखेंगे, ROW लिखेंगे। देखिए नीचे आ रहा है, इस डाउन एरो करके और टैब दबा देंगे तो रो पूरा ले लिया है। उसके बाद एरे बोल रहा है तो एरे में हम यहाँ लिख देंगे 1, रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे 1, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए रो का संख्या ही बता दिया है कि 10,48,576 रो है। अब आपको ये जो छोटे छोटे खाने हैं इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको सेल बोला जाता है। और ये जो जहाँ सेल पॉइंटर, जहाँ आपको टाइप करना है वहाँ थोड़ा अलग दिख रहा है बोल्ड में, तो इसको सेल पॉइंटर बोला जाता है। ये वाला जो है जहाँ सेल पॉइंटर रहेगा वहीं आप टाइप कर सकते हैं। अब आपको अगर ज्ञात करना है कि इसमें जो सेल है इसकी संख्या कितनी है, तो आप रो और कॉलम में दोनों में गुणा कर दीजिए। तो देखिए हम ये G और इसका सेल एड्रेस ले रहे हैं, G और 2 यहाँ आ गया, और गुणे का सिंबल लगा देंगे और उसके बाद रो का सेल एड्रेस ले रहे हैं 10,48,000, इसका सेल एड्रेस G3 है। जैसे आप इंटर मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें जो सेल है इनकी संख्या कुल कितनी है, तो सेल का संख्या इतना है। देखिए एक्सेल में अगर आप कोई नंबर आप लिखे हैं और छिप जाता है तो वो कॉलम की वाइड कम है, छिप जाता है तो हैज़ में दिखेगा। और नंबर हमेशा, कभी भी कोई नंबर आप लिखेंगे तो हमेशा वो राइट से दिखेगा, और जब हम टेक्स्ट कोई लिख रहे हैं तो वो लेफ्ट से दिख रहा है। देखिए यहाँ वर्ड लिखे हैं तो लेफ्ट से है, और जब हम नंबर लिखे हैं तो राइट से दिख रहा है। तो ये एक्सेल का है। उसके बाद इसमें अगर आपको करेंट डेट लाना है, करेंट डेट मतलब आज का दिनांक लेकर आना है, तो यहाँ हम करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस और सेमीकोलन, आज का डेट आ गया। अगर आपको टाइम लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ये देखिए टाइम आ गया। और डेट और टाइम दोनों एक साथ अगर लाना है तो इक्वल नाउ करेंगे हम, और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। तो देखिए डेट एंड टाइम दोनों आ जा रहा है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से आज का टुडे लाना है तो इक्वल हम देखिए यहाँ टुडे लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा आज का डेट भी आ गया। तो इसमें हम एक्सेल में फॉर्मूले की सहायता से हम करेंट डेट और टाइम और डेट टाइम दोनों एक साथ सब ला सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो आप ऐसे कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे। आपको आज हम एक ही वीडियो में पूरा बेसिक एक्सेल का पूरा बेसिक 2013 का एक्सेल जो है इसमें की पूरी बेसिक जानकारी आज आपको हम देंगे। तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, बीच बीच में स्किप मत करिएगा। देखिए यहाँ पर हम सेल पॉइंटर रख दिए हैं, और ये पूरा कॉलम अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से आप कर दीजिए कंट्रोल स्पेस, देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर रो सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से आप दबा दीजिए शिफ्ट और स्पेस की, जो लंबी वाली स्पेस की होती है उसको दबाएंगे तो ये रो सेलेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद देखिए अगर हम कंट्रोल होम करेंगे तो सेल पॉइंटर जो आपका फर्स्ट वर्ड पे आ जा रहा है। अगर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एरो की का आप यूज कर रहे हैं तो जितना आपका डेटा है बस उतना डेटा देखिए राउंड लग रहा है, हो रहा है। फिर अगर हम कंट्रोल होम कर दिए तो यहाँ आ गए। उसके बाद से ये कॉलम का जो वाइड होता है डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो देखिए जब हम जा रहे हैं होम टैब में और यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ जब हम कॉलम का वाइड में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट देखिए 11.57 दिख रहा है, 11.57 डिफ़ॉल्ट। अगर देखना है तब दूसरे सीट पे जाइए, यहाँ से इसको कैंसिल कर दे रहे दूसरे सीट पे जाकर, और यहाँ से हम फॉर्मेट में जा रहे हैं और यहाँ से देखिए डिफ़ॉल्ट है 8.43। अगर रो का हाइट आपको देखना है, रो का हाइट जो है डिफ़ॉल्ट कितना है 15 है। तो ये था डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसको हम कॉलम का वाइट कम बेसी भी कर सकते हैं। अगर आप कोई वर्ड लिखें, जैसे यहाँ देखिए इस पर लिखें ओम प्रकाश, और यहाँ वर्ड तो पूरा दिख रहा है, फॉर्मूला बार पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ छिपा है। तो पूरे वर्ड को अगर आपको देखना है, जो भी वर्ड आपका छिप गया पूरे वर्ड को देखना है, तो आप इस फॉर्मेट में जाइए और इसमें जाकर देखिए यहाँ दिया ऑटो फिट कॉलम वाइड, इस पर क्लिक करते ही पूरा वर्ड आपका दिखने लगा। ऑटो फिट कॉलम वाइड कर देंगे तो दिखने लगेगा। उसके बाद अगर हमें सीट चेंज करने बताएं, कंट्रोल हम पेज डाउन करेंगे, प्रीवियस आना है पेज अप। लेकिन पेज के राइट साइड आपको जाना है तो अल्ट के साथ आप पेज डाउन करेंगे तो पेज के राइट जा रहे हैं। अगर राइट से आपको लेफ्ट आना है तो अल्ट के साथ पेज अप करिएगा, तो ये देखिए राइट से फिर लेफ्ट आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन जितना बता रहे हैं ये सब आप किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम देंगे
तो उसमें पूछे जाते हैं, जितने छोटे छोटे टॉपिक हम बता रहे हैं सारे पूछे जाते हैं, और जहाँ सेल पॉइंटर रहेगा आप वहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपका डेटा ज़्यादा है और आप स्क्रॉल करके जा रहे हैं तो आपका जो हेडिंग है वो तो छिप जा रहा है, तो इस हेडिंग को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे, और यहाँ देखिए जा रहे हैं हम, तो यहाँ बोल रहे हैं फ्रीज टॉप रो। तो जब इस पर आप कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो देखिए उसके बाद आपका जो हेडिंग है वो नहीं छिप रहा है, हेडिंग आपका दिख रहा है। हम स्क्रॉल करते हुए डेटा को ले जा रहे हैं तो हेडिंग फ्रीज हो गया है। अब इसको हमें वापस हटाना है, फ्रीज हटाना है, तो अनफ्रीज कर देंगे। देखिए उसके बाद हम कर रहे हैं तो जा रहे हैं। ऐसे आप एक कॉलम को भी, जैसे इसको भी हम बैकग्राउंड कलर दे दे रहे हैं फॉन्ट, और फॉन्ट का कलर वर्ड कलर दे दे रहे हैं यहाँ से रेड, और इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। अब इस वाले कॉलम को हमें फ्रीज करना है, तो हम इस व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ जाकर देखिए दिया है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे ही आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम करेंगे उसके बाद देखिए आप जाएंगे इस साइड राइट साइड, तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो गया है। ठीक है, ये आपका दिख रहा है। ऐसे ही हम आ गए इधर। अब इसको भी अनफ्रीज करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस व्यू में जाकर, और यहाँ देखिए दिया है फ्रीज, तो इसमें जाइए और अनफ्रीज पैन कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका अनफ्रीज हो गया। अब इसका बैकग्राउंड हटा दे रहे हैं हम, होम टैब में जा रहे हैं और यहाँ से देखिए ये है नो फिल, और फॉन्ट के कलर को ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं। हो गया। हेडिंग लेकिन चाहिए हमें इसका, तो ये हमारा था एक्सेल का बेसिक। उसके बाद से देखिए जो हम एक कॉलम सिलेक्ट किए हैं, इस प्रकार कॉलम को सिलेक्ट कर लेने। ऐसे भी हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो ये क्या करना है, हम कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप प्रेस करिएगा तो कॉलम इंसर्ट होगा। नहीं चाहिए तो कंट्रोल आप माइनस केवल प्रेस कर देंगे, तो जो भी हम कॉलम इंसर्ट कराए थे वो कॉलम डिलीट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल स्पेस के साथ, और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो देखिए कॉलम आपका इंसर्ट हो रहा है। आप कंट्रोल माइनस कर देंगे तो जो हम इंसर्ट कराए थे वो डिलीट हो गया। अगर हमें रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो इस प्रकार आप रो भी इंसर्ट करा सकते हैं। आप कंट्रोल माइनस तो आपका क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। अगर इसमें देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मुंबई, इसमें अगर आपको यूनिक निकालना है तो इस पर सेल पॉइंटर रख देंगे यहाँ पर, और अल्ट के साथ अगर हम डाउन एरो करेंगे, अल्ट के साथ देखिए इसमें पूरा यूनिक नेम आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। इस प्रकार कोई डुप्लीकेट एंट्री इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये यूनिक रिकॉर्ड को आप निकाल सकते हैं जहाँ भी रखेंगे, और अल्ट के साथ अगर आप डाउन एरो प्रेस कर दे रहे हैं तो इसमें सारे आपको यूनिक नेम मिल जाएंगे, रिपीटेड वर्ड नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार अल्ट के साथ डाउन एरो करके हम यूनिक नेम को निकाल सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन आ जा रहा है, आप इसमें ढूंढ के यूनिक को निकाल लीजिए। तो ये हमारा था पहला कि कॉलम कंट्रोल होम, कंट्रोल इंड, सीट बदलना, पेज के राइट जाना, राइट से लेफ्ट आ जाना, उसके बाद करेंट डेट और टाइम लाना, कॉलम ज्ञात करना, रो ज्ञात करना। उसके बाद इसमें देखिए रूलर की संख्या कितनी होता है, तो ये भी 2 होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर का संख्या। स्क्रॉल बार का संख्या, स्क्रॉल बार का संख्या जो होता है वो 2 होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और ये वाली जो पट्टी है इसको बोला जाता है फार्मूला बार, और इस वाले को बोला जाता है नेम बॉक्स। यहाँ देखिए जब सेल पॉइंटर आप लेकर जाइएगा तो यहाँ नेम बॉक्स लिख के आ रहा है, तो इसको बोला जाता है फार्मूला बार और इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। ये सबसे फर्स्ट वाली जो पट्टी इसको टाइटल बार बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कंट्रोल बटन। यहाँ देखिए अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल, ये क्या है, टैब है, इन सबको क्या बोला जाता है, टैब। टैब की संख्या कितनी है, ये सारे टैब है, और इसको बोला जाता है रिबन। रिबन को देखिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल F1 अगर प्रेस कर रहे हैं तो रिबन क्या हो गया, हाइड हो गया है, रिबन आपका छिप जा रहा है। फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल F1 प्रेस करिएगा तो रिबन वापस आ गया। अब यही चीज़ आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर करेंगे, ये है मिनिमाइज, मिनिमाइज कर देंगे तो आपका प्रोग्राम खुला रहेगा, और कहाँ पड़ा रहेगा, टास्क बार पर। ये टास्क बार पे खुला है, पड़ा है, और ये है
मिनिमाइज, ये देखिए यहाँ से कर दिए तो रिस्टोर दिखा रहा है, अब यहाँ से करेंगे तो मैक्सिमाइज दिखाएगा, और यहाँ पर कर दे रहे हैं तो क्लोज हो जाएगा। और ये क्या है, ये है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो इस पर अगर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ देखिए दिखा है ऑटो हाइड रिबन, तो पूरा छिप गया। फिर इसी पे जाएंगे, शो टैब करेंगे तो केवल टैब दिखेगा, और इसमें जाकर शो टैब एंड कमांड करेंगे तो पूरा टैब एंड कमांड पूरा दिखने लगा। तो ये हमारा था एक्सेल का रिबन का। और ये है नेम बॉक्स, ये फॉर्मूला बार। तो ये था सारा बेसिक। उसके बाद एक्सेल में अगर आपको, एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं तो कॉलम भी आपको बता दिए। अब इसमें देखिए हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में जो माउस का रूप होता है ये 3 रूप होता है। इसको पकड़कर यहाँ अगर हम रख दे रहे हैं तो देखिए क्या हो गया, मूव हो गया। और इसको पकड़कर इस प्रकार कर देंगे तो ये कॉपी कर दे रहे हैं। और ये माउस का रूप जो है सेलेक्ट कर दे रहा है, सेलेक्ट करके हम डिलीट कर दिए। या लखनऊ को उठा के यहाँ से मूव करके उसी में ले जाना है तो देखिए यहाँ से हम मूव कर दे रहे हैं, मूव हो गया। तो इस प्रकार हम माउस के रूप से हम किसी भी शब्द को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर आप संडे यहाँ लिखते रहे, इसमें ये स्पेलिंग अगर सही रहेगा तब संडे लिख दिए, और इसको पकड़ कर अगर हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए संडे टू सैटरडे तक ये रिपीट कर देगा। उसके बाद आप ड्रैग करते जाएंगे तो फिर रिपीट संडे टू सैटरडे, फिर संडे मंडे कर देगा, इस प्रकार। उसके बाद अगर आप इसमें जनवरी अगर लिख दे रहे हैं और इसको पकड़ कर अगर हम ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए जनवरी टू दिसंबर तक ये रिपीट कर देगा, या तो ये मंथ वीक सब ला देगा इसमें माउस के एक्सेल वाले रूप से। और इसमें अगर आप टेबल लिख रहे हैं जैसे 12 और 12 टू 24 ये लिख दिए। अब दोनों को अगर सिलेक्ट करेंगे तब आएगा, लेकिन अगर 12 को हम इस प्रकार करेंगे तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 और 12 टू 24 दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पकड़ के ड्रैग करेंगे तो देखिए 12 का टेबल दे दिया यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ 1 लिख रहे हैं और इसको पकड़ के करेंगे तो 1 1 ही रिपीट करेगा, कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर 1 लिख कर हम और जितना से चाहे उतना तक नंबर लाना चाहते हैं तो देखिए इस होम टैब में यहाँ दिया है फील, इस फील में जाएंगे और यहाँ से हम सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में आकर देखिए यहाँ दे रहा है रो, तो रो में कितना लाना है आपको, तो स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टॉप में अगर हम कर दे रहे हैं 600, ओके कर दिए तो देखिए इधर आ रहा है आपको 1 2 ये दिखा रहा है। लेकिन एक ही बार आपको 600 तक पहुंचना है तो कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो अगर प्रेस कर देंगे तो देखिए 600 तक आपका सेलेक्ट हो गया। तो कौन सी की प्रेस किए हैं, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। कंट्रोल शिफ्ट एक बार और बता दे रहे हैं, राइट एरो सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप कॉलम वाइज नंबर लाना चाहते हैं तो फिर से हम इसी फील्ड में जाएंगे और सीरीज में जाएंगे और इसमें हम कॉलम ऑप्शन चुन ले रहे हैं और स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप क्या है हम 5000 अगर कर दे रहे हैं यहाँ पर तो भी देखिए आ जाएगा। अब इसको हमें 5000 तक पहुँचना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो कर दीजिए तो देखिए 5000 तक आप पहुँच गए हैं। ये हमारा था कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, इस प्रकार हम ला सकते हैं। लेकिन अगर ड्रैग करके लाएंगे ऐसे 1 2 लिखेंगे तब लेकर आ सकते हैं, ऐसे 2 नंबर लिख दिए और पकड़ के ड्रैग करेंगे तब आएगा। लेकिन ये चीज़ आता कैसे है, ये चीज़ कैसे लाएंगे हम, तो इसके लिए देखिए माउस का राइट की दबाएंगे और कस्टमाइज द रिबन पे चले जाएंगे। अब इस रिबन में आकर हम एडवांस में आ जाएंगे और एडवांस से आने के बाद इसमें आ जाइए नीचे जनरल ऑप्शन में, देखिए नीचे दिया है जनरल, ये जनरल दिया है। अब इस जनरल में एडिट कस्टम लिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ से देखिए क्या क्या आ रहा था इसमें दिख रहा है, मंडे ला रहे थे, फुल में हाफ में सब में लेकर आ जा रहे थे। यही चीज़ आप कोई नाम लिख कर भी लाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कर्सर रख दिए। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं अन्नू, कॉमा लगाते जाना है आपको। फिर अगर हम लिख दे रहे हैं रानी, कॉमा हिना, अब देखिए हम कितना 3 4 नाम लिख दिए, इसको यहाँ से ऐड करा दे रहे हैं, ऐड करा दिए, इसमें ऐड हो गया। अब ओके कर दिए, फिर ओके कर देंगे
पहला हम क्या नाम लिखे थे, अनु लिखे थे। अब जैसे ही हम यहाँ अनु लिखेंगे उसके बाद इसको पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो देखिए वो भी नाम आ जाएगा। ये हम एडिट कस्टम लिस्ट किए हैं, अनु, रानी, हीना, मीना, जिया, काजल। तो इसको अगर हम और ड्रैग करते जाएंगे तो जितना नाम लिखे थे उसी नाम को ये रिपीट करता जाएगा। तो आपका संडे मंडे जो आ रहा था इसी एडिट कस्टम लिस्ट से आ रहा था, उसमें डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप बस 3 वर्ड लिखकर जैन लिख के लाइएगा तो इसमें भी आपका आ जाएगा इस प्रकार। देखिए इसको हम लेकर आ जा रहे हैं इस प्रकार। तो ये हमारा था जनवरी फरवरी, तो इस प्रकार हम ला सकते हैं। तो ये था माउस के रूप में। उसके बाद ये जो आपका कॉलम है ये बोला जाता है कट कॉपी पेस्ट। अगर आप किसी शब्द को एक्सेल में कॉपी करेंगे तो यहाँ से देखिए कॉपी कर लिए और यहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं, ये पेस्ट हो रहा है। जितनी बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच में कोई शब्द अगर आप लिख दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं घोसी, घोसी लिख दिए, उसके बाद कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। लेकिन वर्ड में क्या होता था कि वर्ड में हम एक बार ये वर्ड हम खोले हैं और वर्ड में कोई भी शब्द आप एक बार लिख कर, अब जैसे यहाँ हम एक नाम लिख दे रहे हैं गीता, गीता लिख दिए और इसको लिखने के बाद इसको हम एक बार सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल एक्स कर दिए, कट गया वहाँ से। और देखिए कंट्रोल भी कर रहे हैं, पेस्ट हो रहा है। फिर बीच में हम पायनियर लिख दे रहे हैं, फिर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं तो देखिए वर्ड में क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिपा, फिर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं तो ये पेस्ट होते जा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक बार कॉपी करके या कट करके जितनी बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेल में हम एक बार कट करेंगे, कंट्रोल एक्स कर दिए तो कट हो गया जहाँ रखना चाहते हैं आप। अब जैसे यहाँ हम पेस्ट कर दिए, पेस्ट हो गया, लेकिन दोबारा करेंगे तो नहीं होगा। तो एक्सेल का कट का भी पेस्ट का खास बात ये है कि हम एक बार कट करके या कॉपी करके जितनी बार चाहे पेस्ट नहीं कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे लेकिन अगर बीच में कोई शब्द लिख दे रहे हैं तो पेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा था एक्सेल का कट का भी पेस्ट। लेकिन अगर आप कोई शब्द इसमें ढूंढना चाहते हैं, जैसे हम पूरा वर्ड को सिलेक्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल एफ कर दिए, जो भी वर्ड आपको ढूंढना है, घोषी में ढूंढना है, हम यहाँ घोषी लिख दिए और फाइंड ऑल करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ है दिखा रहा है, आपका किस किस में है वो भी दिखा रहा है। घोषी कौन से कॉलम कौन से रो में है यहाँ से दिखते जा रहे हैं। यहाँ जहाँ जहाँ आ रहा है ये देखिए दिखा रहा है। 2 सेल में फाउंड मिला है, 2 सेल में इनको घोषी मिला है। घोषी की जगह कोई वर्ड चेंज करना है आपको इसी कॉलम में, तो देखिए हम कंट्रोल एच कर दे रहे हैं, ये खुल रहा है रिप्लेस बॉक्स। अब घोषी की जगह अगर हमें लिखना है रामपुर, तो हम यहाँ से ऊपर फाइंड वाले बॉक्स में घोषी और नीचे लिख दे रहे हैं रिप्लेस में रामपुर। उसके बाद यहाँ से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेस ऑल कर देंगे। घोषी की जगह रिप्लेस ऑल कर दिए। देखिए 1 रिप्लेसमेंट दिखाया है, तो एक ठो यहाँ में इस कॉलम में एक ठो रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी वर्ड को ढूंढ भी सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आप कोई नंबर लिखे हैं, ये नंबर हमारा है, यहाँ पर हम एक नंबर लिख दे रहे हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं 6000। अब इसको हम सेल पॉइंटर यहाँ रख दिए और देखिए यहाँ से जाकर आप किस वे में इसको करना चाहते हैं, देखिए ऐसे कर देंगे तो इस प्रकार आ जाएगा आपका नंबर। और यहीं जाकर हम इस प्रकार ले रहे हैं, इस एंगल में ले रहे हैं तो ऐसे दिखेगा। तो एक सेल में आप किस एंगल में रखना चाहते हैं वर्ड को, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए इस एंगल में आ जा रहा है। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्ड को किसी एंगल में चेंज कर सकते हैं, जो उसका ओरिएंटेशन रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई शब्द लिखे हैं इसमें, जैसे हमारा ये उत्तर प्रदेश है, इसमें हम F2 प्रेस कर दिए और कर्सर P के पास लाकर और अल्ट के साथ हम इंटर कर देंगे, तो आपका वर्ड जो है एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो गया और उसके बाद से हम यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ से सेंटर और यहाँ से हम मिडिल सेंटर कर दे रहे हैं। यहाँ से हम
मिडिल सेंटर कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक सेल में न्यू लाइन स्टार्ट भी कर सकते हैं और 2 वर्ड रखे हैं तो आप मिडिल सेंटर कर सकते हैं। अगर आप एक ही सेल में नंबर के साथ लाना चाहते हैं तो F2 प्रेस कर दिए। अब यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं ऑल्ट के साथ इंटर, फिर हम दीपा लिख दे रहे हैं। देखिए एक सेल में न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम ऑल्ट के साथ इंटर करना पड़ेगा, तो आपका एक ही सेल में न्यू लाइन ऐसे आ जाएगा नंबर के साथ। और इसको हम यहाँ से सेंटर कर लिए, यहाँ से मिडिल सेंटर, तो इस प्रकार हमारा आ गया। तो ऐसे हम एक सेल के अंदर एक्सेल में न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए जो एक्सेल होता है इसमें क्या क्या होता है, यहाँ से जो भी शब्द बॉटम अलाइनमेंट होता है, यहाँ से हम मिडिल अलाइनमेंट और ये टॉप अलाइनमेंट, और इसमें अलाइनमेंट की संख्या केवल 3 होता है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसके बाद इस डेटा को अगर हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम कीबोर्ड से फिल्टर लगा दे रहे हैं। फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और L। ये हमारा लग गया फिल्टर इस पर। अब इस फिल्टर में जाकर सेलेक्ट ऑल कर लिए और इसमें हमें कोई वर्ड यहाँ ढूंढना है, जैसे हमें लखनऊ को फिल्टर करके निकालना है, कुंडा को फिल्टर करके निकालना है। ओके कर देंगे तो देखिए 2 हैं, एक लखनऊ एक कुंडा। अब इसमें जा रहे हैं और सेलेक्ट ऑल कर देंगे, पूरा ऑप्शन आ जा रहा है। इसमें अगर हम वर्ड को रिपीट कर दे रहे हैं, अगर लखनऊ हम कई ठे बना दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर उसके बाद इसमें हम जाएंगे, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लखनऊ और कुंडा चुन लेंगे। तो देखिए अब कितना आ गया, लखनऊ 3 ठो है, कुंडा का 2 है। तो ये हमारा 3 पे 4 पे 7 पे कहाँ का रिकॉर्ड है वहाँ दिख रहा है यहाँ पर आप। अब इसमें जाएंगे और सेलेक्ट ऑल कर लेंगे तो पूरा हमारा डेटा जो है वापस आ जाएगा। तो ये हमारा था फिल्टर। किसी पर भी अब नेम के आधार पर आपको फिल्टर करके निकालना है तो सेलेक्ट ऑल करके और जो भी नाम से, अमन नाम से ओके कर देंगे। तो अमन नाम से एक ही है। अब इसमें जाएंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे, पूरा रिकॉर्ड वापस आ गया। अगर हमें बेसिक में फिल्टर करना है तो नंबर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम कस्टम फिल्टर में चले जाएंगे। अब बेसिक में कितना निकालना है तो यहाँ देखिए हम चले जाएंगे ग्रेटर देन और इसमें ले ले रहे हैं 3000 और यहाँ ले ले रहे हैं हम लेस देन और इसमें ले ले रहे हैं 6000। तो इसमें आपको 3000 से 6000 के बीच का रिकॉर्ड केवल दिख रहा है। तो 3 से 6 के बीच में क्या पड़ेगा, 4 और 5। लेकिन वही अगर आप 3 और 6 पूरा देखना है तो नंबर फिल्टर में जाकर, कस्टम फिल्टर में जाकर यहाँ से हम चुन लेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ से चुन ले रहे हैं इज लेस देन और इक्वल टू, ओके कर देंगे। तब देखिए आपका 3000 से 6000 तक पूरा रिकॉर्ड बस दिखा है। 3 से 6 के बीच का, बस 3 से 6 के बीच का इसके पहले दिखाए थे और 3000 से 6000 तक अब पूरा दिखा है। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल्टर आप कैसे करेंगे। उसके बाद से देखिए इसमें आपको किसी कॉलम को अगर हाइड करना है तो यहाँ से जाकर हम किसी कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। छिप गया, वापस लाना तो इसी फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जाकर हम अनहाइड कॉलम कर देंगे, आ गया। अगर आपको किसी सीट का नाम बदलना है तो माउस का राइट की दबाएंगे और इसको हम रीनेम करके सीट का नाम बदल सकते हैं। इस तरह हम सीट का नाम बदल सकते हैं। अगर आप किसी डेटा को, कोई भी डेटा जो आपका है ये कॉलम वाइज है और इसको रो वाइज करना है आपको, तो आप इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे इसको। देखिए ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम इक्वल ट्रांसपोज, टैब दबा दिए और ये पूरा हम डेटा को इस तरह सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट हो गया और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम इंटर कर देंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर जो कॉलम वाइज था वो रो वाइज हो गया है। अब नेम, फादर नेम इस तरह
कॉलम वाइज है, ये रो वाइज हो गया, ये आपका है पूरा। इसको हम हाईलाइट यहाँ से कर दे रहे हैं, ये देखिए हो गया, ऐसे रो वाइज हो गया। अब जो भी एडिट अगर कर रहे हैं सैलरी, जैसे सैलरी जो है यहाँ निकाले हैं जो हम सैलरी, अब किसी का सैलरी आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पर किसका सैलरी है, बेसिक 5,000 जिनका है उनका अगर हम यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। ये इतना ही है क्योंकि हम 3 कॉलम बस सिलेक्ट किए थे, यहाँ तक हम सिलेक्ट नहीं किए थे। अब यही चीज़ देखिए हम और सिलेक्ट कर ले रहे हैं, अगर इतना सेलेक्ट कर लिया उसके बाद F2 प्रेस करेंगे तो इसमें कर्सर आ जाएगा, कर्सर आ गया। उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम इक्वल ट्रांसपोज, टैब दबा दिए। उसके बाद पूरे एरो को हम ले रहे हैं, इस प्रकार सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबा देंगे, तब देखिए पूरा आ गया। ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग। अब इसको देखिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक कर दे रहे हैं, कॉलम इंसर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ से हम इसको हेडिंग को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं और फॉन्ट कलर दे दे रहे हैं, फॉन्ट को कर दिए बोल्ड। अब जो भी इसमें हम एडिट कर रहे हैं, जैसे बेसिक यहाँ दिख रहा है, अब ये पूरा माही का डेटा है, ये रीमा का है, रोहित का है। अगर हम माही का डेटा में सैलरी अगर चेंज कर रहे हैं 40 कर दे रहे हैं, तुरंत देखिए यहाँ पर अपडेट हो जा रहा है। तो ये हम इस प्रकार ट्रांसपोज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, किसी भी कॉलम वाइज के डेटा को रो वाइज में बदल सकते हैं। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक पूरा। अभी हमें फ़िल्टर हटाना है तो इसको इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और डाटा में जाकर भी हम यहाँ से फ़िल्टर हटा सकते हैं। ये हमारा हो जा रहा है। अगर इसी में से आपको फ़िल्टर करके, किसी डेटा को फ़िल्टर करके दूसरे सीट पे ले जाना है, जैसे हमें इस सीट को हम डिलीट कर दे रहे हैं, अब जो पहला सीट पर डेटा था उसमें से हमें फ़िल्टर करके इस सीट पर किसको लेकर आना है, जो मऊ वाले हैं उनको। तो इसमें रिकॉर्ड हम ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं इसमें। अब देखिए इसमें हमें फ़िल्टर करके ले जाना दूसरे सीट पर। तो एक तो फ़िल्टर बताए हैं, अब एडवांस बता रहे हैं। एडवांस बताने के लिए हम जिस सीट पर लाना है उस पर आप सेल पॉइंटर रख लीजिए, और ये जो चीज़ आपको फ़िल्टर करना है उसको आप इसको कॉपी करके और यहाँ रख लीजिए, रख लेंगे यहाँ पर। ये हम एड्रेस में मऊ वालों को फ़िल्टर करके ले जाना है, किस पर, दूसरे सीट पर। तो इस जिस सीट पर लेना है उस पर सेल पॉइंटर रखेंगे और एडवांस में जाएंगे। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन चुन के हम लिस्ट रेंज ले रहे हैं। लिस्ट रेंज में क्लिक करके और हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी आपका डेटा है पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज लेंगे। क्राइटेरिया जो हमारा है उसमें क्या लेना है, उसमें हमें जिनको भी फिल्टर करना है उनका सेल एड्रेस पूरा ले लेना है। तो एड्रेस में हमें मऊ को फिल्टर करना था। अब कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, तो बस हम यहाँ पर इस सीट पर कॉपी टू, इस पर हम सेल पॉइंटर रख देंगे और जैसे ही ओके करेंगे, देखिए जैसे ही हम ओके करेंगे जितने भी एड्रेस में मऊ वाले थे वो सारे फिल्टर होके आ गए हैं। इस प्रकार ये क्या हो गया, फिल्टर होके पूरा आ गया है। सबका एड्रेस कहाँ है, सबका एड्रेस जो है वो मऊ है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था और इसमें हम आपको A to Z पूरा बेसिक आपको हम बताएंगे इसमें। अब देखिए हम चल रहे हैं दूसरे सीट पर। ये तो हमारा सारा इसमें का हो गया बेसिक आपका, फिल्टर तो करना, एडवांस फिल्टर। अब इसमें देखिए हम ये डेटा को डिलीट करते रहे, कंट्रोल माइनस कर दिए, डिलीट हो गया। अब इसमें देखिए हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल। अगर कोई नाम आप रखे हैं एक ही सेल में, नाम और टाइटल दोनों रखे हैं, तो नाम को अलग करना है, टाइटल को अलग करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे केवल कैपिटल लेटर में, जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं, लिख दिए और कीबोर्ड से हम डाउन एरो करके उतना कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ अगर हम ई प्रेस कर देंगे तो देखिए जितना भी नाम था उसका पहला वाला नाम आ गया, टाइटल नहीं है। अब टाइटल भी हमें लाना है तो फिर हम टाइटल लिख दे रहे हैं, लिख दिए और उसके बाद हम शिफ्ट की दबा कर डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल ई कर देंगे तो देखिए टाइटल भी आ गया। तो नाम एक कॉलम में हो गया और टाइटल दूसरे कॉलम में।
अब दोनों को एक ही में फिर से करना है, तो हम इस प्रकार लिख देंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये भी आपका आ जा रहा है इस प्रकार। तो ये हमारा क्या है, ये फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल की मदद से आप कोई भी वर्ड अगर लिखे हैं एक सेल में, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, या एक में लिखें तो अलग, अलग लिखें तो एक में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था फ्लैश फिल की मदद से। अब देखिए फिल्टर और असेंडिंग डिसेंडिंग, ये तो हो गया। अब हम आपको बताएंगे, जैसे डेटा को अगर हम सेलेक्ट करके रखे हैं, ऐसे सेलेक्ट करके रखे हैं, और इसको असेंडिंग भी हम कर सकते हैं। यहाँ से असेंडिंग करने के बाद किसी रिकॉर्ड में से अगर आपको डुप्लीकेट एंट्री निकालना है, इसके में से रिमूव करना है, जैसे इतना रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करके कॉपी कर ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। अब इसमें देखिए कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, इसमें हम डुप्लीकेट बना दे रहे हैं लखनऊ, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस कॉलम को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से देखिए दिया है रिमूव डुप्लीकेट, इस पर जब आप क्लिक करिएगा रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो इसमें से देखिए बता रहा है 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, रिमूव 5 यूनिक वैल्यू रिमेन। मतलब आपके पास 5 रिकॉर्ड है और 2 जो डुप्लीकेट एंट्री था उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ऐसे भी हम डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर सकते हैं। या आपको बस यूनिक नाम निकालना है, तो एक तो बताए थे हम अल्ट दबा के डाउन एरो, और एक अगर आपके रिकॉर्ड में से पूरा डुप्लीकेट निकालना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा था डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करना। उसके बाद आप देखिए हम बताएंगे आपको कि कोई भी अगर नंबर आप रखें यहाँ पर, अब जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर, कोई भी एंट्री कर दे रहे हैं, ये हम नंबर फिल कर दे रहे हैं, जो भी नंबर, कॉलम ई तक कर दे रहे हैं, डी तक कर दे रहे हैं, और रो अब कोई भी नंबर को ऐड करना है, अगर आपको प्लस करना है, जोड़ना है, इसमें का कोई भी नंबर को अगर आपको जोड़ना है, तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे। पहले तो हम इक्वल लगाएंगे और इस 8 को और इस 9 को आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो इसके लिए इस 8 का सेल एड्रेस क्या है, इस 8 का सेल एड्रेस है कॉलम बी है और रो 3 है। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉलम बी रो 3 लिख दिए, बी और 2 लिखेंगे, B2 में है 8 जो है B2, और नम की पैड पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड है, तो हम प्लस का सिंबल लगा दिए। और इस 9 का सेल एड्रेस क्या है, तो इसका है D और 7, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं D7। जैसे ही इंटर मारेंगे तो देखिए आ गया यहाँ पर 9 और 8 कितना होगा, यहाँ दिखा दिया 17, और यहाँ दिख भी रहा है कि कौन से नंबर को आप सेलेक्ट किए हैं। तो हम इस 8 को किए हैं, ब्लू कलर से दिखा रहा है, और 9 है उसको सिलेक्ट किए हैं तो रेड से दिखा रहा है। तो इस प्रकार हम 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी नंबर को माइनस करना है तो फिर से हम ये इक्वल लगाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे कि उससे माउस पर अगर क्लिक कर दें, जैसे देखिए हम इस नंबर को क्लिक कर दिए तो यहाँ सिलेक्शन में नंबर दिखने लगा, कॉलम बी रो 2 दिख रहा है। उसके बाद माइनस लगा दे रहे हैं और हमें इसमें घटाना किसको है, इसको 4 को, तो इस पर क्लिक कर दिए। तो देखिए ये 8 में से 4 F2 प्रेस करेंगे तो आपको फार्मूला दिखेगा कि आप किस नंबर में से किस नंबर को माइनस किए हैं। अब यहाँ सेल एड्रेस यहाँ दिख रहा है कि B2 माइनस C3। ऐसे ही अगर आपको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है तो हम फिर से इक्वल लगाएंगे और इसमें हम 7 का सेल एड्रेस ले लिए, और मल्टीप्लाई हम किसको ले रहे हैं, इस 9 को। इंटर जैसे ही करेंगे तो देखिए 63 हो गया, F2 प्रेस कर रहे हैं तो 9 इंटू 7 इक्वल जितना आएगा उतना दिखा दिया 63, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर आपको डिवाइड करना है इस 9 में इस 3 से, तो इक्वल फिर से लगाएंगे। देखिए इक्वल जो होता है एक्सेल का की होता है, बिना इक्वल लगाए आप कोई फार्मूला से काम नहीं कर सकते। अब 9 का सेल एड्रेस ले लिया, डिवाइड का सिंबल लगा दिए
और उसके बाद 3 का सैलरीज ले रहे हैं। तो देखिए 9 में से हम 9 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटर कर दिए, 3 आपका आंसर आ जा रहा है। तो इस प्रकार हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन सारा कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में। अगर आपको पूरा नंबर जोड़ना है, अगर है जितना भी नंबर डाले हैं इस पूरे नंबर को ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल और सम लिख दिए, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और num1 का सैलरीज क्या है, A1 है, A1 ले दिए। उसके बाद हम यहाँ रिलेशन ऑपरेटर लगा देंगे, 2 जो कोलन होता है संबंधी बोला जाता है और रिलेशन ऑपरेटर, लास्ट क्या है D और 7 है, तो कॉलम D रो 7 ले लिए। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो देखिए टोटल जितना नंबर था पूरे जोड़कर बता दिया कि 117 है। अगर इस बीच अगर आप कोई नंबर डिलीट मार रहे हैं, जैसे हम इस 9 को डिलीट कर दिए, आंसर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, या नंबर आप कोई इसमें डाल दे रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम F2 प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि कैसे हम इसको सैलरीज क्या लिए हैं कि पूरा नंबर ऐड कर दिया। तो जैसे पूरा नंबर अगर आपको करना है तो A1 और रिलेशन ऑपरेटर और D7 किए हैं तो पूरा नंबर जोड़ के दे रहा है। लेकिन अगर आपको कॉलम ए में का बस पूरा नंबर जोड़ना है तो इसके लिए हम बस यहाँ लिखेंगे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और सैलरीज क्या लेना है, A1 ले लिए, संबंधी लगा दिए और लास्ट क्या है A7, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिए। इस प्रकार हो जा रहा है। या आप ऐसे पूरा नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से आप अल्ट और इक्वल प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप अल्ट और इक्वल प्रेस करिएगा तो पूरा देखिए आंसर आपका दिखाने लगा। यहाँ पर सैलरीज क्या दिख रहा है, F2 प्रेस करेंगे तो दिखेगा इक्वल सम B1 संबंधे B7। तो इस प्रकार आप पूरे नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन हम बताए हैं। ये आपको वीडियो में हम बेसिक जितना है एक्सेल का 2013 में हम एक्सेल A to Z जितना बेसिक है सारा बता दे रहे हैं आपको। हम एक ही वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा, आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद देखिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब अगर आपको दिया जा रहा है, अब सीरियल वाइज हम नंबर डाल दे रहे हैं, नंबर फिल कर दे रहे हैं। अब अगर आपको बोला जा रहा है, देखिए किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर आपको ये नंबर जो दिया गया है इसमें हमें आंसर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक साथ चाहिए तो इसका शॉर्टकट क्या है। तो इसके लिए देखिए कीबोर्ड से अगर हम अल्ट और इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह जोड़ के दिखा दिया। अब इधर से देखिए 3 और 2 5 आंसर आया है और इधर से जोड़े हैं तो 28 आया, इस पूरे को जोड़ दिया और इधर से आपका ये जोड़ दिया है। अगर आप कोई नंबर अपडेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आंसर में अपडेट भी हो जा रहा है। तो ये हमारा था। यही चीज़ अगर आप होम टैब में हैं और यहाँ देखिए दिखा है ऑटो सम, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद इसी में जाएंगे हम और यहाँ से एवरेज अगर निकाल रहे हैं तो देखिए एवरेज दिखा दिया। उसके बाद इसमें हम फिर से जा रहे हैं और इसमें काउंट नंबर दे रहे हैं तो आपके पास कितना नंबर है वो बता दिया कि 7 नंबर है। उसके बाद इसी सम में जा रहे हैं हम और यहाँ से हम मैक्सिमम कर दे रहे हैं तो सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन सा है, 28 है और इसमें 32 है, इसमें 60 है। लेकिन अगर हम मिनिमम कर दे रहे हैं, इसमें जाकर होम टैब में मिनिमम अगर चुन ले रहे हैं तब देखिए सबसे छोटा इसमें संख्या क्या है, 3 है। तो इस प्रकार हम ऑटो सम से जोड़ना, इसमें जा रहे हैं हम तो इसमें जाकर हम सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये सारा बता दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें एवरेज निकालना है, जैसे 28 का एवरेज अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल, ओपन ब्रैकेट और 28 का सैलरीज क्या है, A6 है तो A6 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, डिवाइड 5 कर दे रहे हैं तो देखिए आपका कितना आ रहा है, 5.6। अगर आप इस नंबर को 28 के बजाय आप यहाँ कर दे रहे हैं देखिए यहाँ 25 अगर आ रहा है तो यहाँ 5 5 जो 25। दूसरा क्या फॉर्मूला है, इक्वल सम लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट A1 संबंधे और A5 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड हम 5 कर दे रहे हैं
तो इस सेम आंसर आया। ये एवरेज दूसरा विधि था। तीसरा विधि है इक्वल एवरेज लिख देंगे हम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें A1 और संबंधी और A5 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे, तो ये भी देखिए आ गया आपका। तो ये हमारा था एवरेज निकालना। लेकिन अगर आप कोई आइटम रखे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वांटिटी और यहाँ लिख दे रहे हैं प्राइस। अब क्वांटिटी हम जितना भी ले रहे हैं और प्राइस, अब ये हम क्वांटिटी ले रहे हैं 20 और इसका प्राइस रख रहे हैं, जो भी आइटम है प्राइस हम रख रहे हैं 50। यहाँ आइटम क्या है, आइटम में ले रहे हैं हम बुक, यहाँ ले रहे हैं हम सूट, ये ले लिए। अब इसमें हम अगर निकालेंगे इसका आंसर, अगर हमें टोटल निकालना है तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में देखिए इक्वल लगा देंगे हम और क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, तो हमारा आंसर आ गया। जैसे देखिए आप 12 पीस ले रहे हैं, अगर हम 10 इसको कर दे रहे हैं और प्राइस हम कर दे रहे हैं 200, तब देखिए 2000 हो गया। इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। और इसका अगर योग कर दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ निकाल दे रहे हैं ऑटो सम, तो देखिए 2 और 3 3000 आ गया। यही चीज़ आप फॉर्मूले के द्वारा निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल सम प्रोडक्ट। ये हम सम प्रोडक्ट ले लिए और क्वांटिटी का सैलरीज पूरा ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे और प्राइस का ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे, तो ये भी देखिए सम प्रोडक्ट दोनों वर्क कर दिया है। यहाँ आप क्या किए हैं कि पहले आप दोनों में मल्टीप्लाई किए फिर सम किए हैं, लेकिन यहाँ क्या किया है कि सम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और सम दोनों एक साथ कर दिया है। तो ये था हमारा एवरेज और सम प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए तीसरे सीट पे चलेंगे। अब यहाँ हम बताएंगे आपको कि किसी भी शब्द को अगर आप बड़े लेटर में लिखे हैं, अब हम कैप्स लॉक ऑन कर ले रहे हैं, एक बड़े लेटर में लिख दे रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए जो अन्नू वर्ड लिखे हैं इसको हमें स्मॉल में करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल और लोअर लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और टेक्स्ट का सैलरीज क्या है उसको ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, तो देखिए स्मॉल लेटर में हो गया। और इसके बाद इसको माउस को पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा, तो तीनों वर्ड आपका जो है स्मॉल में हो जाएगा। वही अगर आप कैपिटल में लिखे, स्मॉल लिखे और कैपिटल करना है तो इक्वल अपर कर देंगे, ये अपर हो गया। ओपन ब्रैकेट करेंगे और सीधा जो वर्ड है इसका सैलरीज ले लिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इसको ही पकड़ कर हम ड्रैग कर देंगे, तो देखिए पूरा कैपिटल हो गया। लेकिन वही अगर आप इसको प्रॉपर करना है आपको, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रॉपर, इक्वल लगाएंगे और प्रॉपर लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाकर और जो बी वाले कॉलम का सैलरीज को चुन लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो प्रॉपर वर्ड क्या करता है कि जो भी शब्द आप लिखे हैं उसके फर्स्ट लेटर को बड़ा कर देता है। जैसे आप किसी का नाम लिखेंगे, कहीं का नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं बड़े लेटर में, तो देखिए यहाँ प्रॉपर क्या करते हैं, F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला दिखेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। और लोअर क्या करता है, कैपिटल को स्मॉल कर देता है। अपर क्या करता है, स्मॉल को कैपिटल कर देता है। उसके बाद अगर आप कोई नाम लिखे हैं, अब लेंथ यहाँ बता रहे हैं आपको हम, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं इक्वल लेन लिख दिए, ओपन ब्रैकेट लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दिए। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं पायनियर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए F2 प्रेस कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको दिख रहा है। किससे लाए हम पायनियर को, बड़े लेटर में हम ये जितना आपका शब्द था उसको हम, जो भी आप वर्ड लिखे थे उसको हम जब लेंथ लिख देंगे तो ये आपका बताएगा कि आपके वर्ड जो लिखे हैं उसमें कितने कुल टेक्स्ट हैं। यहाँ देखिए बता रहा है टेक्स्ट, तो कितना अक्षर था, 7 था। तो ये हमारा लेंथ क्या करता है कि जो भी शब्द आप लिखेंगे उसको बता देगा कि कितने आपके इस वर्ड में कितने नंबर, कितने कैरेक्टर हैं, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए दूसरा बता दे रहे हैं प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे 5, 5 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये क्या कर दिया
25 हो गया। अगर हम इसके पावर लगा देंगे इस पर, इक्वल और पावर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं अगर हम 5, 2 ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये देखिए अभी 5 के ऊपर हम जब स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा डिजिट है जो आपको पूरे जितना भी अंक है लाना है आपको, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस कर दिए, यहाँ लिख देंगे रेंड बिटवीन। अब हम ये रेंड बिटवीन ले लिए, उसके बाद कितना से कितना नंबर आपको लाना है तो वो चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे आपको लाना है 20 से या 40 से हमें 100 तक लाना है। ब्रैकेट क्लोज कर दिए और कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिए, तो देखिए जितना आप नंबर लाना था वो ऑटोमेटिक एक ही बार में आ गया है। ये आया, तो यहाँ देखिए दिख रहा है फॉर्मूला, F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला दिख रहा है। 40 से 100 तक के नंबर में आपका पूरा नंबर इसमें दे दिया। अगर आपको कोई नंबर लिखना है और आपके पास समय नहीं है तो आप इस प्रकार भी नंबर ला सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ अब आपको हम बताएंगे, ये हो गया आपका लोअर, प्रॉपर, लेंथ, प्रोडक्ट, पावर। अब यहाँ आप कोई अगर नेगेटिव मार्क्स आप रखे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं -90, और इस नेगेटिव मार्क्स को पॉजिटिव में करना है तो इक्वल ABS लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद 90 का सेल एड्रेस क्या है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेल एड्रेस ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिए। तो देखिए किसी भी नेगेटिव मार्क्स को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं, ये हो जा रहा है। अगर आप जो भी वर्ड लिखे हैं और इसको अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं और ये सारा आपका छिप जा रहा है अगर, तो ये कैसे करते हैं, तो हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे और देखिए हम कस्टम में चले जाएंगे और यहाँ से ये सारा हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं आपको। 3 टाइम्स सेमीकोलन प्रेस कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो देखिए जो भी आप लिखे हैं इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। अब जो भी अगर टाइप भी करेंगे तो सब छिप जा रहा है, देखिए कुछ भी दिख नहीं रहा आपका, कुछ भी लिखिए आप सब हाइड हो जाएगा। ये चीज़ हमें वापस लाना है तो फिर से कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करिए और कस्टम में जाइए और यहाँ से जो 3 टाइम्स सेमीकोलन आप प्रेस किए इसको हटा दीजिए और इंटर कर दीजिए, देखिए पूरा आ गया। तो इस प्रकार हम अपने वर्ड में जो भी लिख रहे हैं वो दिखे ना, हाइड हो जाए, तो इसके लिए हम Ctrl+1 प्रेस करके जाकर 3 टाइम्स सेमीकोलन प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये था हमारा लोअर, अपर, प्रॉपर, लेंथ और प्रोडक्ट, पावर, ABS। उसके बाद अब जो भी डिजिट अगर लिखें, जैसे हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर में हमें सबसे बड़ा संख्या अगर निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल मैक्स लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, सेल एड्रेस ले रहे हैं पूरे का, ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है, 76 है। अब छोटा संख्या सबसे निकालने के लिए इक्वल मिन लिख देंगे हम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और सेल एड्रेस पूरा ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो सबसे छोटा संख्या क्या था आपका, सबसे छोटा संख्या क्या था, 60 है इसमें, और सबसे बड़ा संख्या क्या था, 100 था। तो ये था हमारा मैक्सिमम मिनिमम। अगर आपको इसी में निकालना है स्क्वायर रूट, तो जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 65, 81, 49, 36 लिख दे रहे हैं, 25 लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, इक्वल SQRT लिख देंगे, SQRT, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद 65 का सेल एड्रेस क्या है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए ये आपका आ गया, इसी को पॉइंट में जा रहा है। यहाँ हम अगर 64 कर दे रहे हैं तो देखिए 8 8 जा 64, तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है। 81 का 9, 49 का 7, 36 का 6, 5 का 25 का 5। तो ये हमारा था मैक्सिमम मिनिमम और ये हमारा था स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको मैक्सिमम मिनिमम भी बता दिए और स्क्वायर रूट भी बता दिए। अब अगर आपको कोई भी सेल में अगर, जैसे ये हमारा सेल है, इसमें हम 2 लिख रहे हैं, कुछ नंबर डाल रहे हैं,
कुछ वर्ड डाल दे रहे हैं, कुछ ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें देखिए हमें निकालना है काउंट। काउंट क्या करता है, इक्वल हम फॉर्मूला लगा देंगे, काउंट ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और पूरा वैल्यू ले रहे हैं, जहाँ से जहाँ तक है उतना ले लिए। B1 संबंधी B9 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर जैसे मारेंगे तो आपके पास इसमें कितना नंबर है टोटल। F2 प्रेस कर रहे हैं, देखिए फॉर्मूला दिख रहा है। तो इसमें आपको काउंट क्या करता है कि केवल नंबरों को काउंट करता है। तो इसमें आपका नंबर कितना है, 4। अगर आप यहीं पर काउंट ए करेंगे, देखिए नीचे आ रहा है, काउंट ए ले लीजिए और उसके बाद पूरा सेल एड्रेस ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो ये क्या कर दिया आपका, ये क्या किया कि जो नंबर और वर्ड था उस पूरे को काउंट कर दिया। यहीं अगर हम लगा दे रहे हैं काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक हम ले रहे हैं, उसके बाद पूरा सेल एड्रेस ले रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिए। तो इसमें देखिए खाली स्थान आप कितना रखे हैं, ब्लैंक, इसमें आप ब्लैंक सेल कितना छोड़े हैं, तो वो चीज़ बता दिया कि 3 इसमें ब्लैंक सेल है। तो ये हमारा था काउंट, ये है काउंट ए और ये है काउंट ब्लैंक। तो ये हमारा एक्सेल का काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक हो गया। अगर आपको इसमें फैक्टोरियल फार्मूला निकालना है तो यहाँ लिखेंगे इक्वल, फैक्ट लिख देंगे FACT, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5 और नंबर डाल दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये देखिए ये क्या कर दिया, यहाँ आपको फैक्टोरियल निकाल दिया है, 20 हो गया, 120 हो गया। कैसे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जैसे हम यहाँ करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 और × 1, तो ये चीज़ करके दिया है। 5 4 जा 20 और 23 जा 60 और 62 जा 120। तो इस प्रकार हमारा ये फैक्टोरियल निकाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे क्वांटन, QUO लिखेंगे, देखिए टैब दबा देंगे, ले लिया फार्मूला। और नंबर लेना है हमें, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 5, 2 कर दिए। तो यहाँ देखिए हम एक ले लिए क्वांटन, 5, 2 कर दिए और ब्रैकेट क्लोज कर दे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन पॉइंट में नहीं जा रहा है। लेकिन वही चीज़ आप इस प्रकार अगर लगा रहे हैं, इक्वल 5/2 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है। F2 प्रेस करके देखिए फार्मूला, और फिर इस पर भी सेल पॉइंटर रख दे रहे हैं, F2 प्रेस कर दिए तो ये हमारा हो जा रहा है। तो ये था आपका क्वांटम फार्मूला। तो इसमें भी सारा आपको बता दिए हम। उसके बाद अब है, इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट मार दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ हम आपको बताएंगे, जो भी वर्ड लिख रहे हैं, पायनियर लिख दे रहे हैं, दूसरे सेल में जाएंगे, यहाँ हम एजुकेशन लिख दे रहे हैं, तीसरे सेल में हम सेंटर लिख दे रहे हैं। अब इसमें केवल हमें पूरे वर्ड को जोड़ना है, तो इसके लिए इक्वल कॉन्किनेट लिख देंगे हम, टैब दबा दीजिए, ले लिया। उसके बाद पायनियर का सेल एड्रेस, कॉमा, एजुकेशन का सेल एड्रेस, कॉमा, और सेंटर का सेल एड्रेस, तीनों का सेल एड्रेस ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए आपका जो वर्ड था पायनियर, एजुकेशन, सेंटर, तीनों एक ही में जुड़ गया है। अब इसमें से केवल हमें एजुकेशन निकालना है, तो इक्वल मिड लिख देंगे हम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और पूरा जो वर्ड जोड़े इसका सेल एड्रेस क्या है, C3 है, C3 लिख दिए, कॉमा लगा दिए। उसके बाद बोल रहा है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर क्या है, पायनियर जो वर्ड है वो 7 है और एजुकेशन का स्टार्ट नंबर जो है वो 8 है, कॉमा लगा दिए। उसके बाद बोल रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो एजुकेशन जो आपका है वो 9 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो एजुकेशन पूरा आ गया। वही अगर हमें निकालना है पायनियर, तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट साइड से निकालना है। पूरा वर्ड किस में है, C3 है, कॉमा लगा दिए। उसके बाद पायनियर वर्ड कितना है, 7 है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब हमें निकालना है सेंटर, तो सेंटर किस साइड है, राइट साइड है, तो हम यहाँ लिख देंगे
राइट ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको सेलेडेस ले रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेंटर से कितना अक्षर है 6 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो ये हमारा था कॉन्किनेट में पूरे वर्ड को एक साथ जोड़ना या पूरे वर्ड में से अलग अलग वर्ड को निकालना। अब यहाँ हम F2 प्रेस कर रहे हैं, मिडिल का निकाले हैं, F2 प्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से पॉइनियर को निकाले हैं, फिर F2 प्रेस करके राइट साइड से सेंटर को निकाल दिए हैं। तो ये हमारा था कॉन्किनेट। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोई भी डिजिट लिखे हैं उसको आप रोमन में भी ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। अब इस दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और पकड़ के ड्रैग कर दिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ हमें रोमन में लाना है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल रोमन, लिख दिए, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और नंबर का हम सेलेडेस ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। अब इसको पकड़ कर अगर हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए जो भी आप नंबर लिखे थे इसको हम यहाँ से सेंटर कर दे रहे हैं। देखिए जो भी आपका नंबर था वो किस में बदल गया, रोमन में बदल गया। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी नंबर को भी हम रोमन में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा था रोमन में। उसके बाद देखिए जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं, अब जैसे हमारा पहली सीट है, इस पर जो भी वर्ड हम लिखे हैं इसको हम कॉपी करके दूसरे सीट पर ले जाना चाहते हैं। तो देखिए ऐसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, पूरा सेलेक्ट कर लिए इस, या माउस का राइट की दबाएंगे और यहाँ से मूव या कॉपी, या नहीं सेलेक्ट करेंगे तभी देखिए हम इस पर माउस का राइट की दबाएंगे और यहाँ हम कर दे रहे हैं मूव या कॉपी, जो भी करना चाहते हैं। अब देखिए अगर मूव करेंगे तो इस पर से दूसरे पे मूव हो जाएगा, लेकिन इसी को कॉपी करना चाहें तो हम इंड टू, मूव टू इंड, लास्ट वाले पर इसको हम कॉपी करके ले जाना चाहते हैं तो इसको हम मूव टू इंड करके और क्रिएट कॉपी इसको हम चुन लेंगे। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट पे आपका यही डेटा आ गया है, ये लास्ट सीट पे आपका यही डेटा आ गया है। ये पहले सीट पे भी वही डेटा है और लास्ट सीट पे भी आपका डेटा आ गया है। तो इस प्रकार हम जो भी सीट पे रखे हैं उसको हम मूव कर सकते भी हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। अब जितना सेलेक्ट सीट आपका है पूरे सीट को सिलेक्ट करना है एक ही बार में। तो देखिए हम कंट्रोल बटन दबा देंगे यहाँ से और लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करके लास्ट वाले सीट पर सारा सीट आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इस प्रकार अगर कई सीट आप रखे हैं तो पूरे सीट को आप ग्रुप कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल N कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम कई सीट ले रहे हैं। ये हमारे पास 5 सीट है और इस सीट पर हम जो भी लिखे, एक सीट पे लिखे हैं तो सारे सीट को चाहते हैं ग्रुप हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले सीट पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन दबाकर, शिफ्ट बटन दबाकर लास्ट सीट पर क्लिक कर देंगे, शिफ्ट की दबाकर। उसके बाद इस पर हम जो भी पहले सीट पर लिखेंगे वो हमारे पूरे सीट पर लिखा जाएगा। देखिए पायनियर लिख दिए, यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं अन्नू, यहाँ लिख दे रहे हैं ममता, लिख दिए। अब देखिए पूरे सीट पर ये लिखा गया है, ये हमारे पूरे सीट पर वर्ड आ गया है, आया है। देखिए पूरे सीट पर ये वर्ड आ गया है। अब हमारा सीट क्या हो गया, अनग्रुप हो गया है। फिर से इस पूरे सीट को ग्रुप में करना है तो फिर हम पहली सीट पर क्लिक करेंगे और लास्ट शिफ्ट की दबाकर लास्ट सीट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए तो पूरे सीट पर का आपका डेटा डिलीट हो गया इस प्रकार। तो ये था हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें पूरी बेसिक A to Z आपको हम एक घंटे की वीडियो में हम आपको सारा चीज़ बता दिए इसमें का बेसिक एक्सेल 2013 में। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।